ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5th वीडियो है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट। आपने एरिया के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हेरोस फॉर्मूला, लेकिन हम जो इसमें यूज करेंगे उसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे यूजिंग इट्स कोऑर्डिनेट पॉइंट। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे 11 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस्ड होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक XY प्लेन बना लेते हैं। लेट्स मेक XY प्लेन। दिस इज x एक्सिस। XY प्लेन इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन of x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब यहाँ पे हमको गिवन क्या है, यहाँ पे हमको गिवन है पॉइंट A का हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। A का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, x1 और y1, ये हमें गिवन है। इसी के साथ हमें B का कोऑर्डिनेट गिवन है, ये x2 और y2। इसी के साथ हमें C का कोऑर्डिनेट गिवन है, x3 और y3। ओके, ये हमारा ABC का कोऑर्डिनेट गिवन है और हमें इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, या फिर हम बोल सकते हैं हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है इन द टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ ABC। तो हम अपना प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि B से एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस। B से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ किया। तो जब भी आप B से परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे ड्रॉ करते हो तो वो क्या होता है, वो लाइन इसके x कोऑर्डिनेट पे मीट करता है और हमने इसको नाम दे दिया P। सिमिलरली हमने क्या किया कि हमने A से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर लाइन और हमने इसको नाम दे दिया Q। और सिमिलरली हम C से भी हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और हमने इसको नेम दे दिया R। ओके, अब P की वैल्यू क्या होगी, B से परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस पे गिरा है तो P की वैल्यू वही होगी जो B का x कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा। तो जो P के पास जो जगह होगी वो x2 हो जाएगी। सिमिलरली A के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 है और A से जो भी पॉइंट परपेंडिकुलर x एक्सिस पे गिरेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। सिमिलरली C का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट x3 है तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 हो जाएगी। अब देखिएगा ये है क्या, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है x2। ये आपका ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 और यहां से लेके ओरिजिन से लेके Q तक का डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और इन द सिमिलर वे ओरिजिन से लेके R तक का जो डिस्टेंस है ये आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा। ओके, तो इसकी वैल्यू x2, इसकी वैल्यू x1 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x3 हो जाएगी। इन द सिमिलर वे B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऑन y एक्सिस। तो जब हम B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन y एक्सिस तो B का हमारा y कोऑर्डिनेट कितना है, y2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y2। सिमिलरली हम यहां से C से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऑन y एक्सिस तो C का y कोऑर्डिनेट कितना है, y3, तो ये भी वैल्यू हो जाएगा y3। और हम A से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ऑन द परपेंडिकुलर लाइन ऑन द y एक्सिस तो ये परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम जो ढंग से बना देते हैं ये। ओके, तो ये हमारा वैल्यू OP की वैल्यू x2, OQ की वैल्यू x1 और इसकी वैल्यू x3। अब हम ये पॉइंट फाइंड करते हैं PQ कितना होगा, ये जो PQ होगा। अब देखिए ये पूरा आपको डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस PQ के लिए अगर हम इस पूरे OP में से, अगर हम इस पूरे OQ में से हम इससे अगर OP को माइनस कर दें तो हम हमारा ये PQ आ जाएगा। तो PQ का जो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 x2। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इस QR का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, तो आप बोल सकते हैं कि सर पूरे ये OR में से इस OP को हटा दें, इस पूरे OR में से इस OP को हटा दें तो बचेगा क्या, QR ही। ये OR में से OQ को हटा दें तो हमारा बचेगा क्या, हमारा QR ही बचेगा। तो QR की वैल्यू हो जाएगी, OR की वैल्यू x3 और OR में से हमें क्या माइनस करना है, OP माइनस करना है, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा x1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें तीन फिगर बन रहा है। फर्स्ट फिगर क्या बन रहा है, आप ध्यान से देखिए A B P Q, ये जो क्लोज फिगर है A Q P B, ये क्लोज फिगर एक ट्रापेजियम बन रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है तो दोनों अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का सम 180 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, BP जो आपका हो जाएगा पैरेलल टू आपका AQ हो जाएगा
इन द सिमिलर वे ये 90 है, ये 90 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा AQ पैरेलल हो जाएगा वो CR के पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज़ सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज 90 डिग्री। इन द सिमिलर वे अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि BP क्या हो जाएगा, CR के पैरेलल हो जाएगा। वरना इसे आप सेकंड मेथड से भी चेक कर ले, जो BP एंगल है और जो ये एंगल है 90 डिग्री, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इनका सम 180 आ रहा है। तो हम क्या जब भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सम 180 होता है तो लाइन क्या होता है, लाइन हमारा 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो हमारा BP है साफ साफ दिख रहा है किसके पैरेलल है, AQ के पैरेलल है, और हमारा जो AQ है, AQ हमारा किसके पैरेलल है, CR के पैरेलल है। तो हम यहाँ दोनों से हम ये बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो BP पैरेलल होगा AQ और CR, ये तीनों आपस में पैरेलल होगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर प्रूविंग। अब हम यहाँ से अपना प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो AQPB ये एक ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम में मालूम है कोई भी दो साइड पैरेलल होता है, तो यहाँ हमारा दो साइड पैरेलल है, जो BP है AQ के पैरेलल है, और जब भी हमारा दो साइड पैरेलल होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, फिगर ट्रेपेजियम है। तो इस फिगर में दो साइड पैरेलल है, ठीक है। तो साथ में एक और ट्रेपेजियम है AQRC, ये भी एक वो, इसमें भी आपका दो साइड पैरेलल है, क्योंकि जो AP है पैरेलल CR है। एक थर्ड ट्रेपेजियम अगर हम देखें तो BPRC, ये भी हमारा एक ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि हमारा BP है पैरेलल टू CR है। तो इस फिगर में हमें तीन ट्रेपेजियम मिल गया। अब ध्यान से देखिए, हमें एरिया ऑफ ABC फाइंड करना है। तो जो मैं लिख रहा हूं इसको आप ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये किसके इक्वल होगा। अगर हम ये पूरा हमें ABC का ये पोर्शन का हमको एरिया निकालना है, अगर हम AQPB, अगर हम ABPQ को हम क्या करते हैं कि हम इस ट्रेपेजियम को इस ट्रेपेजियम से जोड़ दे AQRC, हम इन दो ट्रेपेजियम को जोड़ दे, फर्स्टली दिस ट्रेपेजियम और उसका इस ट्रेपेजियम, इन दोनों ट्रेपेजियम को जोड़ दे तो हमें ये पूरा फिगर मिल जाएगा, हमें ये पूरा ये फिगर मिल जाएगा। और उसमें से हम क्या करें, BCRP, उसमें से हम इस फिगर को ढक लें तो हमें ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। लेट्स सी स्टूडेंट, पहले 1 2 3 4 इस क्वाड्रिलेटरल को हम इस क्वाड्रिलेटरल से ऐड कर दे रहे हैं, तो हम ये पूरा का पूरा फिगर मिल गया। लेकिन हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चाहिए था, तो उसके लिए हमने क्या किया, BPRC को हमने ढक लिया, तो हमें क्या मिल गया, ये पोर्शन हमने ढक लिया तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम AQPB, हमने इसको ABPQ प्लस AQRC माइनस, ये तो पूरा फिगर मिल गया। इस पूरे फिगर में से हमें BPRC को माइनस करना, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPRC, ठीक है, ये हमारा आ गया। नाउ तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है। जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है स्टूडेंट, वो होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या होता है, हाइट आपका कोई भी लाइन अगर 90 डिग्री पे ड्रॉ किया गया तो वो हाइट होगा, या फिर कोई भी साइड अगर 90 डिग्री बना हुआ तो वो हमारा हाइट हो जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABPQ। तो जो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ABPQ का हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इस ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड कौन से हैं, अगर ध्यान देंगे जो इस ट्रेपेजियम हमारा BP किसके पैरेलल है, AQ के पैरेलल है, तो इस ट्रेपेजियम जो हमारा पैरेलल साइड क्या हो गया, BP और AQ। तो हाफ में हम क्या ऐड कर देंगे, BP प्लस हम AQ को कर देंगे ऐड, अब इनटू हाइट। अब इस ट्रेपेजियम में कौन सा लाइन है जो 90 डिग्री पे बन रहा है, तो अब देखिए PQ आपका 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसका हाइट हो जाएगा। प्लस अब हमें क्या करना है कि AQRC, इसमें पैरेलल साइड कौन सा हो गया, AQ और CR, तो हम ये बोल देंगे हाफ AQ प्लस CR, और उसके बाद हमारा क्या होगा, इसका हाइट क्या है, तो इसका जो हाइट है ये QR है, क्योंकि QR ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, QR। अब माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BPRC, तो इसमें हमारा हाफ हो जाएगा, इसमें पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, BP और CR, तो ये हमारा हो जाएगा पैरेलल साइड BP प्लस CR, और इसमें जो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट जो हमारा हो जाएगा PR, तो हमारा हाइट क्या हो जाएगा PR। ओके, अब हम सबका इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं।
तो यहां पर क्या होता है कि हाफ बीपी का वैल्यू कितना है। अब देखिए ये एक हमारा ये y2 है, तो यहां से यहां तक लेके वैल्यू y2 हो जाएगा, यहां से यहां तक का वैल्यू y3 हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। ओके, तो अगर ये हमारा ये एक रेक्टेंगल है, ध्यान से देखो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में क्या होगा, जो अगर ये वैल्यू y2 है तो अपोजिट साइड की भी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी y2 हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये वैल्यू कंप्लीट y1 है तो ये हमारा ये रेक्टेंगल y1AQO, तो हमारा AQ का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू y1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो कंप्लीट वैल्यू ये y1 है। और सिमिलरली अगर ये वैल्यू हमारी y3 है तो इसी के रेक्टेंगल में ये साइड ये भी हमारा y3 हो जाएगा, CR की वैल्यू हो जाएगी y3। अब सभी को उठा के इसमें हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम पुट अप करेंगे तो हमारा BP है, BP का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा y2 प्लस हमारा AQ का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा y1 प्लस हमारा PQ, और PQ का वैल्यू कितना है ये x1 माइनस x2 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि AQ का वैल्यू कितना है y1 है प्लस CR का वैल्यू कितना है हमारा y3 है, और QR का वैल्यू क्या है, ये हमारा x3 माइनस x1 है, तो ये हमारा हो जाएगा x3 माइनस x1। अब इसके बाद हमारा क्या आ रहा है माइनस का साइन आ रहा है। ओके, अब हमारा BP प्लस CR, तो BP का वैल्यू y2 और CR का वैल्यू y3 है, तो यहां पे हो जाएगा y2 से माइनस का साइन है प्लस y3। अब PR का जो वैल्यू क्या है, अब देखिए PR का वैल्यू क्या होगा ये वैल्यू, तो अगर हम इस पूरे इसमें से हम पूरे OR में से, ध्यान देंगे इस पूरे OR में से हम OP का वैल्यू माइनस कर दें, इस पूरे OR में से हम OP का वैल्यू माइनस कर दें तो हमारे पास कौन सा वैल्यू बच जाएगा PR बच जाएगा। तो जो PR का वैल्यू क्या होगा ये हम बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा OP का वैल्यू हमारा x3 और उसमें से OR का वैल्यू हमारा x3 और x3 में से माइनस क्या करना है OP माइनस करना है। थोड़ा सा ये कंजेस्टेड आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें से आपको OP माइनस करना है, तो जो OP का वैल्यू है x2 तो ये क्या हो जाएगा x3 माइनस x2, तो ये हमारा आ जाएगा x3 माइनस x2। नाउ स्टूडेंट हम इस साइड को उठाकर हम इस साइड सॉल्व करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बहुत ध्यान से कीजिएगा सॉल्व। कि सबसे पहले देखिए इन तीनों में हाफ हाफ और इधर हाफ, तीनों में हाफ है तो हम यहाँ से हाफ को कॉमन ले लेंगे। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करें, सीक्वेंस में कीजिएगा वरना आपका आंसर इसमें मिस्टेक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये हो जाएगा ये x1y2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा x1y1, फिर से हमारा क्या हो जाएगा माइनस x2y2, फिर से हमारा हो जाएगा माइनस x2y1, ये हमारा हो जाएगा प्लस x3y1, ये हमारा हो जाएगा प्लस ये हमारा आ जाएगा x3y3, फिर माइनस x1y1। ये थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है लेकिन मैं आपको इसलिए कर रहा हूं कि चीज समझ में, प्लस हमारा सॉरी माइनस x1y3। ओके, ये हमारा 2 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यह माइनस है तो ध्यान रखिएगा जब इस साइड को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x3y2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस माइनस प्लस 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 रहेगा और प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, फिर माइनस हमारा क्या हो जाएगा x3y3, ये माइनस सॉरी x3y2 था ये, अब ये हमारा हो गया माइनस x3y3 प्लस हमारा क्या हो जाएगा x2y2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा x2y3। नाउ स्टूडेंट ये हमारा क्या आ गया, ये कंप्लीट इक्वेशन आ गया। अब हम इसको कैसे फर्दर सॉल्व, सबसे पहले x1 के टर्म को देखें तो ये हमारा x1 का टर्म है, x1y2 x1y1, फिर हम अगर x1 का टर्म देखें तो ये हमारा माइनस x1y1 और ये हमारा x1y2। अब ध्यान से देखिए प्लस x1y1 है माइनस x1y1 है, इस टर्म से हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब x1 का हमारे पास बचा कौन सा टर्म, इसको फर्दर लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा बचेगा हाफ। अब हमारा क्या बचेगा x1y2 माइनस x1y3।
ओके, ये स्टूडेंट हमारा टर्म है x1 केस में। उसका अगर x2 का टर्म उठाएं तो ये हो जाएगा x2, ये हमारा हो जाएगा x2 y2 और x2 माइनस x2 y1। फिर अगर हम x2 का टर्म उठाएं तो ये देखिए प्लस x2 y2 है, ये माइनस x2 y2 प्लस x2 y2, इससे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस हमारा बचेगा x2 y3। तो पहले प्लस को हम लिख देते हैं आगे, प्लस हमारा हो जाएगा x2 y3 माइनस x2 y1। ओके, ये मतलब अब x3 का टर्म उठा रहे हैं, ये हमारा x3 y1 x3 y3 माइनस ये प्लस x3 y1 है, ये माइनस सॉरी ये माइनस x3 y2 और यहाँ पे माइनस x3 y3। अब देखिए प्लस x3 y3 है, ये माइनस x3 y3 है, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। x3 के हमारे पास तीन टर्म बचेगा। पहला हमारा हो जाएगा, उस टर्म को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहला टर्म हो जाएगा x3 y1 और दूसरा हमारा कौन सा टर्म बचा, x3 y2। ओके, अब स्टूडेंट आप इतना नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि हमारी जगह बहुत ही कम है। अब ये हमारा, इसको मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से क्या कीजिए कि आप x1 के टर्म को कॉमन लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ। जब x1 का टर्म लेंगे तो हमारा x1 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस यहाँ से आप अगर आप x2 कॉमन लें तो यहाँ हमारा क्या बचा, y3 माइनस y1 प्लस यहाँ हमारा बच रहा है x3 का टर्म। तो ये हमारा क्या आ गया, जो हमारा x3 का जो टर्म है इसमें देखें तो y1 माइनस y2 और इसमें ये हमारा क्या आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमारा जो इक्वेशन था ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, x y z के कोऑर्डिनेट में। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे याद कर सकते हैं, आप इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपका x1 है तो x हाफ है, x1 के साथ कोई भी आपका x का टर्म नहीं है, x1 के साथ केवल y का टर्म है, 1 2 3 इसी तरीके से चलेगा। x1 फिर y2 माइनस y3 प्लस जब x2 पे आए तो 2 के बाद फिर 3 और 1 तो y3 माइनस y1। ओके, प्लस x3 के पास कौन सा टर्म बचा, 3 के बाद 1 और 2। आप एक नंबर ध्यान रखिएगा 1 2 3 और ये इसी सीक्वेंस में चलेगा। x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस हमारा x1 के बाद हमारा x2 आएगा। देखिए x1 x2 x3 ये तीनों प्लस होंगे, लेकिन इनके साथ मल्टीप्लाई में केवल y का टर्म होगा। x1 है तो y2 माइनस y3 प्लस हमारा x2 है तो x2 के साथ क्या होगा, 2 के बाद 3 3 के बाद फिर 1 तो y3 माइनस y1 प्लस हमारा x3 है तो x3 के साथ क्या होगा, y1 माइनस y2। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और इसका कोऑर्डिनेट हो गया ये। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, इसे अपने कॉपी में आप। नाउ स्टूडेंट इसी टॉपिक में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट, जो कि आपने डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ा था और उसी के प्रूविंग आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी आता है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा है कि वो सभी पॉइंट्स जो कि स्ट्रेट लाइन में आते हैं वो हमारे कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। ओके, वो सभी पॉइंट जो कि हमारे एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं वो हमारे कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। ये हमारा इस अगर पॉइंट को A बोल ले, इसे B बोल ले, इसे C बोल ले, इसे D बोल ले, E और इसे E बोल ले, तो ये ABCD आपस में क्या कोलिनियर पॉइंट है क्योंकि ये सभी एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक पॉइंट लूं A, ये 4 में पॉइंट लूं तो इसमें से हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ये कोलिनियर पॉइंट होगा A B C, जबकि D कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। D कोलिनियर पॉइंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि D हमारा इस स्ट्रेट लाइन पे नहीं फिट बैठ रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है, कैन कोलिनियर पॉइंट मेक ट्रायंगल, क्या कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि अगर मैं ABC, क्या ABC से आप कोई ट्रायंगल बना सकते हो, ट्रायंगल हमारा 3 पॉइंट से बनता है तो ABC से हम कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। कोलिनियर पॉइंट कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बना सकता। सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं A B C, ये कहा गया कि तीनों कोलिनियर है तो क्या आप इससे ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं। इससे केवल आप एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट ऐसे चाहिए जो पॉइंट कम से कम आपस में कोलिनियर ना हो, तीनों पॉइंट कोलिनियर ना हो, कोई 2 पॉइंट्स में कोलिनियर हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने आपको एक पॉइंट दिया A B C, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखें तो आपको ये B और C तो आपस में कोलिनियर है लेकिन A कोलिनियर नहीं है। अगर आप इसी पे ध्यान से देखें तो अगर मैं देखूं तो A जब C के साथ कोलिनियर हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, AC के में D नहीं आ रहा है तो B, तो हमने ट्रायंगल पीस में क्या देख सकते हैं, केवल 2 ही पॉइंट कोलिनियर होते हैं, तीसरा पॉइंट कोलिनियर नहीं होता है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल में कोलिनियर पॉइंट नेवर मेक्स ट्रायंगल। कोलिनियर पॉइंट कभी भी ट्रायंगल नहीं बना सकता है।
कॉलिनियर पॉइंट नेवर मेक्स ट्रायंगल, क्योंकि आप ध्यान देखिए ट्रायंगल में अगर एबीसी लूं तो इसमें से दो ही पॉइंट ए पर स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं बीसी की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन में बी और सी ही आ रहा है, ए नहीं आ रहा है। अगर मैं एसी की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन में ए और सी ही आ रहा है, बी नहीं आ रहा है। इसी तरह मैं एबी की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन में ए और बी आ रहा है, सी नहीं आ रहा है। तो अगर ये तीनों पॉइंट, तो ये ट्रायंगल कब बना है? जब तीनों पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, और जब तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाता है तो कभी ट्रायंगल नहीं बनता है। ठीक है, अब अगर कॉलिनियर पॉइंट कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएगा तो मैं पूछूं कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा? ये एबीसी ये एक कॉलिनियर पॉइंट है तो ये ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। तो जब हम इन तीनों पॉइंट को उठा के अभी जो हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला डिराइव किया था अगर उसमें हम पुट अप करेंगे तो उसमें जो एरिया का फॉर्मूला कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ फॉर्मूला 0 आ जाएगा। तो जब भी एरिया का फॉर्मूला 0 आए तो हम ये डिफाइन कर देंगे कि द पॉइंट डज नॉट मेक ट्रायंगल। तो यहां से कॉलिनियर पॉइंट की प्रूविंग भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 3 पॉइंट गिवन हो और तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट से आपको ये प्रूव करना हो कि कॉलिनियर पॉइंट है कि नहीं। तो एक मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन प्रूव, और इस वीडियो में हम उन तीनों पॉइंट को उठा के तीनों के कोऑर्डिनेट को उठा के एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला में डालें, और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आ गया तो उस केस में क्या बोल सकते हैं कि कॉलिनियर पॉइंट ये कॉलिनियर पॉइंट होगा। और अगर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे ये कॉलिनियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हम यहां से बोल सकते हैं इफ एरिया इक्वल टू 0 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉलिनियर हो जाएगा। और अगर हमारा क्या होगा इफ एरिया नॉट इक्वल टू 0 तो पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर, पॉइंट हमारा कॉलिनियर नहीं होगा। ओके, तो हम यहां से कॉलिनियर जो हमारा एरिया होता है, सपोज कीजिए कि हमारा एक पॉइंट है, ये इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, b है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, c है इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। क्या ये ABC कॉलिनियर होगा? तो यहां से बोल सकते हैं अगर ABC का हमारा एरिया 0 आ जाए तो हमारा कॉलिनियर होगा, और अगर 0 नहीं आए तो हमारा उस केस में कॉलिनियर नहीं होगा। तो 0 नहीं आएगा तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा। और 0 आ रहा है तो किसी ट्रायंगल का एरिया 0 होता ही नहीं है, तो मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा होगा। तो अब हम इसको कैसे प्रूव करते हैं? सबसे पहले जो हम एरिया को हमें क्या करना है? 0 प्रूफ करना है फॉर कॉलिनियर। तो जब एरिया को हमको 0 प्रूफ करना है तो सबसे पहले एरिया का जो फॉर्मूला क्या होता है इसे लिखना सीखे थे। पहले जब x1 को उठाएंगे तो x1 के साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा y2 माइनस y3, प्लस हम यहां से x2 उठाएंगे तो x2 के साथ जो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 है, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है 1 आता है, प्लस हम क्या करेंगे यहां पर कि हम यहां पे x1 ले लिए, x2 ले लिए, फिर x3 करेंगे, और ये बात 3 के बाद क्या आता है 4 तो है नहीं, तो 3 के बाद हम फिर से 1 पे आएंगे और 1 के बाद हम फिर से 2 पे जाएंगे। ओके, तो अगर ये एरिया का ये फॉर्मूला आ गया, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, अगर हमारा इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा? कॉलिनियर हो जाएगा। हाफ का कोई मतलब नहीं होता, हाफ का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। अब इसका मतलब समझिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, उसका मतलब क्या है? या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हाफ कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉलिनियर पॉइंट अगर हमें प्रूफ करना है तो अगर इस फॉर्मूले का वैल्यू, अगर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट को इस सीक्वेंस में लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल के सीक्वेंस में लिखें, और उसका वैल्यू अगर 0 आए तो पॉइंट हो जाए कॉलिनियर। अगर 0 नहीं आता है तो पॉइंट और नॉन कॉलिनियर। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है। हमारा टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्सेस आर। एक आपको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका वर्सेस क्या है 3,2 है, 11,8 है, और तीसरा वर्सेस क्या है 8,12 है। ठीक है, इसे हम x1 y1 मान ले, इसे हम x2 y2 मान ले, इसे हम x3 y3 मान ले। अब इसको कैसे करेंगे सवाल? तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? ये इसमें इसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 के बाद क्या आता है 1 के बाद 2 आता है, y2 माइनस y3, प्लस हमारा x2 आता है, 2 के बाद 3 आ जाएगा, y3 बचा हुआ y1, प्लस हमारा x3 आ जाएगा, x3 के बाद 3 के बाद 1 आएगा और फिर हमारा 2 आएगा। ओके, अब हम इसको फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। हाफ x1 का वैल्यू कितना है 3, y2 8 माइनस 12, प्लस हमारा क्या आ जाएगा x2 का वैल्यू 11 है, फिर हमारा हो जाएगा 12 माइनस
2 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या है x1 माइनस x2। ओके, अब हम फर्दर जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारे पास हाफ हो जाएगा ये, तो 3 यहाँ पे 3 है और 3 इंटू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस हमारा ये 11 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, 11 में 10 हो जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा, 8 इंटू हमारा क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। ओके, जब इसको हम फर्दर करेंगे स्टूडेंट सॉल्व तो ये हमारा क्या आ गया हाफ आ जाएगा, ये हमारा -12 आ जाएगा, ये हमारा +110 आ जाएगा, प्लस हमारा क्या आ जाएगा ये हमारा -48 आ जाएगा। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर आएगा। इसको हम करेंगे फर्दर सॉल्व तो ये 58 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा हाफ, ये हमारा 60 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 110 माइनस 60, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, और जब इसको फर्दर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। ओके, अब इसमें ये आंसर हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, अगर ये आंसर -25 भी आया होता तो भी हम इसको 25 ही लिखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हमारा जो एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा। नाउ स्टूडेंट ये हमारा टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका वर्टिसेस है फर्स्ट वर्टिसेस, सेकंड वर्टिसेस और थर्ड वर्टिसेस, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टी होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टी का मतलब होता है कि जब आप इसमें एरिया निकालेंगे तो उसमें टी का कोई भी टर्म नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हैं टी का वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ट्रायंगल के एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम इसको कैसे करेंगे सर, हमें जो एरिया निकालना है अगर उसमें टी का टर्म आया तो डिपेंडेंट होगा, और उस एरिया में टी का टर्म नहीं आया तो हमारा इंडिपेंडेंट होगा। सबसे पहले हम तीनों वर्टिसेस के हम क्या कर रहे हैं कि तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख ले रहे हैं, तो जो पहला वर्टिसेस है वो हमारा हो जाएगा t और t-2, जो हमारा सेकंड वर्टिसेस है वो हो जाएगा t+2 और ये हो जाएगा t+2, और थर्ड वर्टिसेस हमारा क्या है t+3 और t। अब हमें इसका एरिया निकालना है हमें, तो एरिया इसका जब एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ होता है, ठीक है। हाफ के बाद हमारा क्या होता है अंडर, ये हमारा x1 होता है, x1 के बाद हमारा x1 के वैल्यू पूरा पड़ जाएगा कि हमारा x1 हो जाएगा, फिर y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद हमारा x2 आता है, फिर हमारा आता है x2 के बाद 3 आएगा तो ये y3 माइनस y1, तो ये जगह t-2 हो जाएगा। उसके बाद हमारा x2 के बाद हमारा x3 आ जाएगा, इससे हम यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे, और x3 का वैल्यू हमारा जगह t+3 हो जाएगा, और इसको हमारा x3 है तो फिर हमारा हो जाएगा y1 माइनस y2, और y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा t+2 हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज आवर इक्वेशन। जब इसे हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये -t से +t का कैंसिल हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब ये साइन हटाएंगे तो ये प्लस माइनस हो गया, और माइनस प्लस से प्लस हो गया, ये t से ये t हमारा कैंसिल हो गया। अब जब इसको हम यहाँ पे हम ये साइन हम हटाएंगे, और तो ये साइन भी हमारा आ गया, तो ये प्लस था माइनस हो गया, और ये भी अंदर प्लस था ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस -t से इस ये -t भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 2t आ गया। अब हमारा प्लस हम हमारे करके जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हमारा 2t आ जाएगा, 2t आ जाएगा, और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे -2 और -3 है, ठीक है। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ब्रैकेट में -2t हो गया, तो ये -4 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें t+3, और यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा -4 हो गया। ओके, अब इसको हम फर्दर करेंगे सॉल्व तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हाफ हो गया, ये 4t हो गया, और ये हमारा 4 हो गया, प्लस हमारा t को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4t हो गया, और ये हमारा कितना हो गया -12 आ गया। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब ये स्टूडेंट इससे और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या नीचे आ गया, हाफ आ गया। अब ये यहाँ पे क्या बचेगा, +8, और यहाँ इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब ध्यान से आपको देखने वाली बात है, ब्रैकेट में -8 आ गया। अब तो ये ब्रैकेट क्या करता है, एक्ट एज अ मॉड भी एक्ट करता है। यहाँ पे आप मॉड का साइन लगा देंगे,
मॉड का मतलब कुछ नहीं होता है, सपोज कीजिए कि एक वैल्यू है आपका x और x का जब मॉड करेंगे तो x ही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब -x का वैल्यू मॉड करते हैं तो आपका उस केस में भी आपका x ही आता है। मॉड से परसेंट इस माइनस को हटाता है। एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो एरिया जब भी नेगेटिव में आप इधर क्या कर देंगे, मॉड लगा देंगे। तो ये जो मॉड लगाएंगे तो ये क्या माना जाएगा, हाफ आ जाएगा। मॉड इस 8 को क्या कर देगा, ये -8 को 8 में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा 8 आ जाएगा। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हम वो देखें क्या यहाँ पे कोई t का टर्म है, एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है 4, यहाँ t का कोई भी टर्म नहीं है। तो हेंस हम कह सकते हैं हेंस एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। तो एरिया क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ t हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है और ये 2013 और 2014 में पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ बोला है कि अगर a b और c ट्रायंगल के वर्सेस हैं, ठीक है, तो हमें वेरीफाई इस फैक्ट को करना है कि जो मीडियन किसी भी ट्रायंगल का होता है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया पे डिवाइड करता है। मतलब जो मीडियन होगा वो ट्रायंगल को दो भाग में डिवाइड करेगा, दोनों भाग आपका इक्वल होगा। ओके, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम बना लेते हैं। इसमें गिवन क्या है, अगर ए बी सी ट्रायंगल के वर्सेस हमने यहाँ पे मान ले कि यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ए और ये ए बी सी हो जाएगा। ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है 4 - 6 गिवन है। बी का जो हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है 3 - 2 गिवन है। और सी का हमारा कोऑर्डिनेट गिवन है 5 और 2 गिवन है। हम नाउ स्टूडेंट हम यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से हम एक मीडियन जैसे ही ड्रॉ करेंगे हमें पता है कि मीडियन जो हमारा होता है वो डिवाइड करता है मिड पॉइंट। तो जो हमारा यहाँ पॉइंट डी को हमने क्या मान लिया, मीडियन मान लिया। सिंस जबकि हमारा डी मीडियन है, डी इज मीडियन, तो हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हमारा डी मीडियन है तो डी इज मिड पॉइंट हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ लाइन बीसी। हमारा डी क्या हो जाएगा, जो बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो डी का हम कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। तो डी का क्या हो जाएगा, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो x कोऑर्डिनेट का x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस हमारा हो जाएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 3 4 जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी और ये -2 + 2 हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो हमारा डी का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4, 0 आ जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि जो मीडियन था इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। तो ठीक है, हमें दो ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल सेकंड। अब ये प्रूव करना है कि टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। तो ये प्रूव करना है कि फर्स्ट का एरिया सेकंड के एरिया के इक्वल होगा। तो लेट्स प्रूव। तो हम जो फर्स्ट है हमारा एडीसी एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी हम ट्रायंगल एबीडी में ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हमारा 4 - 6 हो जाएगा। बी का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3 - 2 हो जाएगा और सी और डी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ये अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसका फाइंड कर ले रहे हैं एरिया एबीडी का कितना हो जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 y2 - y3, तो ये हो जाएगा हाफ x1, ये हमारा हो जाएगा y2 माइनस हमारा क्या हो जाएगा y3, प्लस उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा x2, या उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा y3 माइनस y1, ये हमारा क्या हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा y3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ओके, अब जब हम इसको करेंगे फर्दर सॉल्व तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये 4 × 2 ये कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा 8, प्लस ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये -16 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये 16 और ये 8 कितना हो जाएगा, ये -24 हो, ये हमारा हो जाएगा 8 हो गया। तो यहाँ पे हमारा हाफ आ जाएगा। अब ये 16 8 24 आ जाएगा, हमारा -6 आ जाएगा इंटू -6। हमें पता है कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर माइनस में आए तो यहाँ मॉड लगा देते हैं और माइनस साइन को हम हटा देते हैं।
तो मॉड लगा तो माइनस प्लस 6 के बराबर हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली तो फर्स्ट का हमारा एरिया आ गया 3 स्क्वायर यूनिट। अब हम सेकंड का एरिया निकालना है एडीसी का। तो इन ट्रायंगल एडीसी तो हमारा ए का कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 4 - 6, बी का हमको और डी का सी का हमें डी का कोऑर्डिनेट मालूम है 4 0 और सी का हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, सी का कोऑर्डिनेट कितना 5 2। अब जब इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी तो ये हमारा कितना होता है हाफ होता है। अब ये हमारा क्या होता है कि हमारा x2 x1 हो जाएगा y2 - y3 प्लस ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y3 - y1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -y1 - y2 तो ये हो जाएगा -0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये हमारा -8 आ जाएगा अंदर में, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब ये हमारा क्या हो जाएगा उसके बाद प्लस में ये हमारा प्लस हो जाएगा तो ये 32 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस हमारा 30 हो जाएगा। ओके तो कितना हो जाएगा ये 38 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हाफ इंटू -6 आ जाएगा स्टूडेंट। और हमें पता है एरिया में जब भी -6 आता है हम यहाँ मॉड लगा देते हैं क्योंकि एरिया हमेशा प्लस में आना चाहिए। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा ये भी आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। अब हम देखें तो पहले का जो हमारा वो एरिया कितना निकल के आया 3 स्क्वायर यूनिट और दूसरे का एरिया 3 स्क्वायर यूनिट, ये भी 3 स्क्वायर यूनिट ये भी 3 स्क्वायर यूनिट। यहाँ से बोल सकते हैं हेंस ट्रायंगल हेंस मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू इक्वल एरिया। तो स्टूडेंट ये हमारा टाइप सेकंड का 4th क्वेश्चन है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जांपल में भी है ये 2013 2017 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है कि आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना है जहां पे ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 - 4। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं यहां से हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके तो यहां पे स्टूडेंट हमने एक ट्रायंगल बना लिया जहां पे ए है, ए का जो वैल्यू है 1 - 4 और जो बी है बी का जो बी और सी का हमें कोऑर्डिनेट आगे देखते दिया है कि नहीं गिवन है। यहाँ ए कोऑर्डिनेट दिए एंड मिड पॉइंट ऑफ साइड्स टू ए, तो और उन साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ है जो ए से निकले हैं। तो देखिए ए से कौन सा साइड निकला है, ए से एक साइड निकला है AB और दूसरा साइड निकला है AC। तो ए से जो दो साइड निकले हैं इन दोनों साइड का मिड पॉइंट दिया है। एक का मिड पॉइंट कितना है 2 - 1 और दूसरे का मिड पॉइंट कितना है, दूसरे का जो मिड पॉइंट है ये है 0 और 1, 0 और -1। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। या आप मिड पॉइंट फार्मूला से इन दोनों का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर उसका निकालेंगे। अब देखिए इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2, इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x3 y3। अब इस पर ध्यान से देखिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या चीज मालूम होना चाहिए, तीनों साइड का कोऑर्डिनेट मालूम क्या होना चाहिए जो कि मालूम नहीं है। तो उसके लिए तीनों साइड का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगर हम इस लाइन को देखें AB को देखें तो ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट मिड पॉइंट है। तो जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का मीन होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का मीन होगा। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पे हम लिख सकते हैं x2 अप्लाइंग मिड पॉइंट फार्मूला x2 + 1 डिवाइडेड बाय हमारा कितना हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है x1 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसको फर्दर करते हैं सॉल्व किए x2 + 1 और हमारा इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। इसे फर्दर करेंगे सॉल्व तो x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। फर्स्ट पहला हमारा x2 का वैल्यू आ गया। इन द सिमिलर वे हम इधर y2 निकालेंगे तो y2 यहां पे -4 है +-4। अब जब इसको डिवाइडेड बाय 2 और कितना वैल्यू आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसको जब हम फर्दर करेंगे सॉल्व तो जो y2 ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू क्या है -2 के इक्वल आ जाएगा। जब इसको उठा के भेजेंगे इस साइड तो हमारा क्या हो जाएगा y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ये जाके प्लस हो जाएगा। तो इधर से x2 और y2 का वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x2 और y2 का वैल्यू हमारा आ गया 3 और 2। इन द सिमिलर वे हम x3 और हम
वो y3 का वैल्यू निकाल लें। तो x3 का वैल्यू क्या होगा, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, ठीक है। तो जो इसका x और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों के कोऑर्डिनेट का मीन होगा। तो जो x3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 अप्लाइंग मिड पॉइंट, इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, यहाँ से जो x3 का जो वैल्यू आ जाएगा ये इधर वैल्यू 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये इधर जाके -1 हो जाएगा। x3 का वैल्यू कितना है, -1 है। सिमिलरली जब हम y3 का वैल्यू निकालें तो y3 + -4 डिवाइडेड बाय 2, अब इसका वैल्यू कितना आ गया, -1 के बराबर आ गया। हम इसको इस साइड में करेंगे, सेंटर -2 हो जाएगा और इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ जो y3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा +2 आ जाएगा। ओके, जब आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा तो x3 का वैल्यू -1, इसको मिटा के लिख दे रहे हैं -1, और y3 का वैल्यू हमारा 2 हो गया ना। तो ये हमारा ABC का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हाफ हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा XY, सभी कोऑर्डिनेट को हम यहाँ सामने लिखने आसानी होगी। पहला कोऑर्डिनेट है A का 1 - 4, दूसरा कोऑर्डिनेट है B का यह है 3 2, और तीसरा कोऑर्डिनेट है C का ये आपका है -1 और 2। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसको करते हैं सॉल्व, किया हाफ हो जाएगा, x1 हमारा ये हो जाएगा y2 - y3 2 - 2, प्लस ये हमारा x2 ये हो जाएगा y3 - y1 y3 - y1, प्लस हमारा ये हमारा x3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा y1 - y2। अब हमारा ये क्या आ गया, एरिया कोऑर्डिनेट आ गया। ये टर्म तो हमारा 0 2 - 2 0, और ये * 1 तो ये हमारा 0 ही आ जाएगा। पहला टर्म हमारा आ गया 0, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 3 = 18 हो जाएगा, और थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ये आपका -6 हो जाएगा, -6 * -1 ये भी हमारा +6 ही हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया हाफ * 24 आ गया, और जब सॉल्व करें 12 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर मीटर है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, ये आपका टाइप सेकंड का फिर क्वेश्चन जो भी सीबीएसई 2017 में पूछा हुआ है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको एक चीज समझना है, इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा हुआ है, उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा हुआ है। इसके 4 वर्टिसेस गिवन है, लेकिन हमने तो क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला डिराइव ही नहीं किया। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता इन द टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक चीज मालूम है, जैसे कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ओके, हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये हमारा गिवन है A B C और D। हमने इस क्वाड्रिलेटरल का कोऑर्डिनेट गिवन है 1 1 हो गया, दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना है 7 और -3 हो गया, तीसरे का कोऑर्डिनेट कितना है ये -12 और 2 गिवन है, और चौथे कोऑर्डिनेट कितना है 7 और 21 गिवन है। हमें क्या करना है कि हमें इस क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होता है वो क्वाड्रिलेटरल को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अब ध्यान देना, हमें 2 ट्रायंगल मिल गया DCB फर्स्ट ट्रायंगल, और सेकंड ट्रायंगल DAB ये हमें मिल गया सेकंड ट्रायंगल। तो हमने इसे मान लिया फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। अब हम अगर इन दोनों का एरिया निकाल के सम कर दे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले फिगर के लिए इन ट्रायंगल ABD के लिए हम तीनों का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। A का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 1, B का कोऑर्डिनेट हो गया 7 - 3, B का कोऑर्डिनेट है 7 - 3, और D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 7 21। इसका हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ABD का। ओके, तो हमारा एरिया क्या आ जाएगा, ये जाएगा हाफ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि x1 लेना है। तो x1 का वैल्यू हो गया 1। अब ये हमारा क्या हो जाएगा x2, x1 के बाद ये हमारा हो गया y2 - y3, प्लस हमारा क्या आ गया x2, तो ये हमारा हो गया y3 - y1। ओके, प्लस हमारा क्या आ जाएगा फिर से y3 y1 - y1 माइनस हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ओके, अब हम इसको जब फर्दर करेंगे सॉल्व तो ये हाफ हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा -24 आ जाएगा, प्लस हमारा कितना, इसे हम करेंगे सॉल्व तो ये 140 हो जाएगा,
इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 7 हमारा प्लस 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब हम इसको करेंगे सॉल्व हाफ, तो ये प्लस 4 तो ये हमारा आ जाएगा इंटू 144 आ जाएगा। जैसे फर्दर सॉल्व करते हैं हमारा 72 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि सेकंड पार्ट के लिए करते हैं सॉल्व। तो अब यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, जहाँ पे हम BCD का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। B का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 7 - 3 है, D का जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये 7 21 है, और जो C का कोऑर्डिनेट है ये हमारा कितना है 12 और 2 है। तो जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे हमारा हाफ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x1, ये आप सब देखिए तो ये हमारा x1 y1 माइनस y2, तो ये हमारा हो जाएगा 21 y2 माइनस y3, ये हमारा हो जाएगा। प्लस इसके बाद हम x2 लिख देंगे, तो x2 के बाद y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अब ये हो जाएगा -3 आ जाएगा, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, फिर हम 12 कर देंगे, 12 के बाद हमारा क्या आ जाएगा -3, अब ये -21 आ जाएगा। ओके, अब हम इसमें इसको फर्दर करते हैं सॉल्व, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ आ जाएगा, ये हमारा 19 आ जाएगा, तो ये 19 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 7, तो ये हमारा हो जाएगा 153, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 35, और प्लस ये हमारा कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा। 24 इंटू 12 कितना होता है, तो 24 इंटू 12, तो ये हमारा हो जाएगा 288 हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये जबकि ये आंसर हमारा किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा -288 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको हम फर्दर करते सॉल्व, तो 153 प्लस 35, ये हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये 188 आ जाएगा, इसमें से -288 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ये अब इससे हम सॉल्व करेंगे -100 आ जाएगा, -100 इंटू यहाँ हाफ आ जाएगा। अब हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस हमारा 50 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट आपको एक बात का ध्यान रखना है, एरिया कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो इसको हम मॉड के अंदर लिख लेंगे, जो -50 है उसको हम +50 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 50 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट इसका एरिया 50 आ गया, तो हमने जो निकाल दिया जो फर्स्ट फिगर का एरिया कितना था 72 था, फर्स्ट फिगर का एरिया 72 था, और सेकंड फिगर का एरिया कितना आ गया, ये हमारा आ गया 50 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हम जोड़ेंगे तो हमारा एरिया क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD का कितना हो जाएगा, वो हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट प्लस हमारा सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट का जो एरिया हमारा वो 72 है, सेकंड का एरिया हमारा 50 है, तो ये हमारा हो जाएगा 132 हमारा स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेम क्वेश्चन गिवन इन NCERT एंड इन बोथ इन 3 साल में आपको एक बार ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर क्वाड्रिलेटरल इज गिवन, जब भी क्वाड्रिलेटरल देगा तो आप एक डायगोनल ड्रॉ कर देंगे, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को आपको 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। अब दोनों ट्रायंगल का आप अलग अलग एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों का सम आएगा वही एरिया क्वाड्रिलेटरल का। ओके, नाउ स्टूडेंट अब आपके स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे एंड और ये तीनों क्वेश्चन आपके CBSE में पूछे हुए हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जब कॉलिनियर का हमें पता ही है, कॉलिनियर पॉइंट कभी ट्रायंगल नहीं बना सकता है, तो कॉलिनियर पॉइंट अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल में रखेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स को, तो वो हमारा आंसर 0 देगा। तो अब हम या फिर इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है, बस हाफ उसमें नहीं होता है। जैसे इसका फॉर्मूला होता है कॉलिनियर पॉइंट का x1 1 का फिर y2 माइनस y3 प्लस हमारा जो x2 है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस हमारा x3, ये हमारा हो जाएगा y1 माइनस y2। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे फॉर्मूला है, अगर ये पॉइंट कॉलिनियर होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम इसको हम पुट अप करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि x1 की जगह हम पुट अप करते हैं a, x1 वैल्यू a है, तो हमारा y2 क्या हो जाएगा c प्लस a माइनस हमारा क्या हो जाएगा y3, ये हमारा क्या है a प्लस b है। ओके, फिर हम अगर x2 पुट अप करते हैं तो हमारा b हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b। अब हम इसको क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे
करेंगे माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस बी प्लस सी, प्लस हमारा x3 जो हमारा c है, और जब हम यहाँ पे y1 देखेंगे तो हमारा b प्लस सी है। अब ये क्या हो जाएगा माइनस c प्लस a, ओके, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ से माइनस का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, सिमिलरली a हो जाएगा ये c प्लस a, इधर माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस a माइनस b हो जाएगा, प्लस ये हमारा b हो जाएगा, इधर माइनस हटाएंगे तो a प्लस b माइनस b माइनस c, ठीक है। अब यहाँ जैसे हम c लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा b प्लस c माइनस a। अब इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 के हमारा इक्वल आ जाएगा, ये हमारा a से कैंसिल हो जाएगा a, ये माइनस b से b कैंसिल हो जाएगा, और c से माइनस c कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ बचेगा कि हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये a हो गया, यहाँ पे हमारा c और b बचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ac माइनस ab, फिर हमारा क्या बचा, b बचा, तो ये हमारा ab, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारा माइनस bc हो जाएगा, प्लस ये हमारे से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस bc हो जाएगा, और इसमें हमारा ac आ जाएगा, ये ac से ये हमारा ac कैंसिल हो जाएगा, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, माइनस bc से ये bc कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0, सिंस द पॉइंट आर 0, क्योंकि इन सभी का 0 आ गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा ये तीनों का वैल्यू 0 आ गया, तो बोल सकते हैं हेंस पॉइंट आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट, फॉर द वीडियो एंड तो नाउ स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013-2017 में पूछा हुआ है, बोल रखा है कि x की किस वैल्यू के लिए, x यहां गिवन है, बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x की कौन सी वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन के लिए एक लाइन पे आएंगे। अब आपको ये बात तो पता है कि तीनों पॉइंट अगर लाइन पे आएंगे तो ये पॉइंट को हमें क्या प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। हमें ये प्रूव करना है कि ये गिवन है कि जो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन पे आ रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। अब पूछा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम इसको कोलिनियर पॉइंट में हम पुट अप करके देखते हैं। हमें पता है कि कोलिनियर पॉइंट को अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पुट अप करें तो उसका आंसर हमारा 0 आएगा, तो हम वो इसकी वैल्यू को पुट अप करके इसको x1 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x1 हमारा हो जाएगा y2 माइनस y3, प्लस हमारा क्या हो जाएगा x2 जिसकी वैल्यू 2 है, तो y3 माइनस y1, प्लस हमारा ये x3 है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। अब ये गिवन है कि पॉइंट कोलिनियर है, क्या गिवन है, लाइन ऑन अ लाइन, मतलब ये पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, हमारे 0 की इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद जब हम इसको प्रूफ करते हैं तो ये हमारा कितना -4 हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 टू जाए हमारा 12 हो जाएगा, प्लस ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, तो -2 इंटू ये, तो यहाँ हमारा -8 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को उठा के हम उस साइड ले जाएं, तो जब 4 को उठा के उस साइड ले जाएंगे हमारा 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 माइनस हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4x का जो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा, तो यहाँ से जो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 को हम डिवाइड कर देंगे, इस साइड हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया फॉर द कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे आएंगे, मतलब कोलिनियर होंगे। ओके स्टूडेंट, फॉर द वीडियो नाउ स्टूडेंट, ये हमारा 8th क्वेश्चन सीबीएसई 2009 का, और इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर P एक एनी पॉइंट, P कोई पॉइंट है ऑन द ज्वाइनिंग पॉइंट A B एंड B, A एंड B, यहाँ बोला है कि P क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट A है और जो A, 0 है, और यहाँ पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, B, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि P कोई पॉइंट है उस लाइन पे जब हम A और B को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो P हमने मान लिया कि यहाँ पे P हमारा कोई पॉइंट है x और y। हमने इसको क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि P कोई भी पॉइंट है जब हम ज्वाइनिंग पॉइंट A और B को, जब A और B को ज्वाइन कर रहे हैं तो P कोई पॉइंट है ऑन द ज्वाइनिंग, जो कि इस ज्वाइनिंग पे, इस लाइन पे है। तो आपको ये प्रूव करना है कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, आपको इसको प्रूव करना है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, तीनों जो पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर होंगे, और कोलिनियर पॉइंट को अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में पुट अप करें तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 0 आता है। तो हम ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, p के जो पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2, और b के पॉइंट को मान लेते हैं x3 y3। अब हम इसको हम वैल्यू करते हैं पुट अप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये x1
y2 माइनस y3, ये हमारा हो जाएगा y माइनस p, ठीक है। प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x2, x2 की वैल्यू हमारा x है, और ये हमारा क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। इन द सिंगल स्टेटमेंट ये हमारा x3 है, x3 की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, सॉरी y1 माइनस y2, ठीक है। ये हमारा अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है तो ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं, अब हम इसको इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा ay माइनस ab प्लस ये हमारा bx हो जाएगा। अब ये 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे या होल टर्म हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ab इधर है तो ab को हम इस साइड भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ay प्लस ये हमारा आ जाएगा bx, और ab को हमने इस साइड भेज दिया। हमें तो अब ये प्रूव करना है ab का टर्म हमारा क्या होना चाहिए, हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए। तो स्टूडेंट अब हम क्या कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड देखो तो वैल्यू 1 दिख रही है, ठीक है, और a और b को हमें नीचे लाना है, तो इस साइड को हम कैसे 1 प्रूव कर सकते हैं, जब हम इस टर्म को ab से डिवाइड करें। लेकिन अगर आप LHS में ab से डिवाइड दे रहे हैं तो RHS में हम ab से डिवाइड दे रहे हैं, और ये b में अगर इक्वल साइन है तो आपको दोनों ओर सेम टर्म से डिवाइड देना पड़ता है। तो आपने क्या किया, सभी टर्म को ab से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब सभी टर्म को आपने ab से डिवाइड करके वैल्यू आपकी सेम आएगी, इस ab से ये वैल्यू कट के हमारी हो जाएगी 1, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या yb प्लस हमारा xk, और इसका वैल्यू कितना आ गया 1। अगर हम इसको उठा के इधर लिख दे, इसको उठा के उधर लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में सम का साइन है, तो x से प्लस yb हमारा कितना हो गया, ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ, हमें प्रूव करना था x प्लस yb इक्वल टू 1। हेंस स्टूडेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, और यहाँ पे बोला है कि अगर एक पॉइंट PQ है, MN है, और ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, इसका मतलब क्या है, इनके अगर x y के कोऑर्डिनेट को अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पुट करें तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये कॉलिनियर, तो आपको शो करना है कि PN जो होगा वो QM के इक्वल होगा, ओके। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में पुट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट को लिख लें, x1 y1 x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ओके स्टूडेंट। अब हम कॉलिनियर पॉइंट के फॉर्मूले में हम इसे यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा कि जैसे आप इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो P, अब हम क्या करें, यहाँ इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा x1 y2 माइनस y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा x2 y3 माइनस y3 माइनस हमारा क्या हो जाएगा y1, प्लस हमारा क्या हो जाएगा x3, अब ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है जो कि गिवन है, तो ये किसके बराबर होगा, ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट व्हेन वी आर सॉल्विंग, जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो ये q माइनस n है, जब यहाँ से माइनस का साइन हटा देंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p n, ये प्लस q हो जाएगा, और सॉरी n माइनस q हो जाएगा, और ये प्लस n हो जाएगा, ओके। प्लस यहाँ से ये q से ये q हमारा कैंसिल हो जाएगा, q माइनस n, ठीक है, और माइनस q, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट माइनस n आ जाएगा, और प्लस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हमारा इक्वेशन से ये, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा pq आ जाएगा, ये माइनस pn आ जाएगा, ये माइनस mq आ जाएगा, और ये प्लस हमारा mn आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 0 की इक्वल होनी चाहिए। हम जरा ये इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n, ये हमारा माइनस mn के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस mn के हमारा इक्वल आ जाएगा। अब हम इसको जब हम करते हैं सॉल्व स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा pn हो जाएगा, अब ये माइनस pq हो जाएगा, अब ये भी हमारा एक और pn हो जाएगा, माइनस हमारा mn हो जाएगा, प्लस हमारा pq हो जाएगा, माइनस pn हो जाएगा, और माइनस mq हो जाएगा, और प्लस mn हो जाएगा। अब इन सबको जरा सा अगर हम जोड़ें तो ये प्लस pq से ये माइनस pq कैंसिल हो जाएगा, ये 2pn हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस pn से ये प्लस pn कैंसिल हो जाएगा, उसका mn माइनस mn से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस mn कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, जो pn का जो वैल्यू होगा
वो माइनस एम क्यू के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो पी एन हो जाएगा वो हमारा एम क्यू के इक्वल आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, फॉर द वीडियो एंड होप इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, दिस इज 10th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो। इसमें पूछा हुआ कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 6 स्क्वायर यूनिट है, देन जहां पे ए बी सी का कोऑर्डिनेट किया, तो आपको प्रूव करना है कि x + y 15 भी हो सकता है और x + y + 9 = 0 भी हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टूडेंट थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है, करते यहाँ पे सेम ही। हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल है, उसका एरिया अगर x आ रहा है तो क्या करेंगे, उसको हम x ही लिखेंगे। लेकिन अगर कोई ट्रायंगल का एरिया अगर -x आ रहा है तो एरिया कभी माइनस में नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बना हो, फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट बना हो, जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बना हो, जिसके कारण आपका आंसर माइनस में आ रहा है। माइनस साइन केवल आपके कोऑर्डिनेट के अलग-अलग क्वाड्रेंट में होने की वजह से होता है। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल -x आता है तो उसको भी हम x ही लिखते हैं। तो अगर आपसे कहीं गिवन रहे कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 6 यूनिट, अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 6 यूनिट गिवन है, इसको ध्यान रखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है, ये आपका 6 यूनिट गिवन है। तो ये तो आपको एरिया गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि एरिया या तो हमारा 6 आया होगा तो हमने 6 लिख दिया, या फिर एरिया हमारा -6 आया होगा तो भी हमने 6 लिख दिया। क्योंकि एरिया हमारा 6 आएगा तो भी हम 6 ही लिखते हैं, और -6 आता है तो भी हम 6 लिखते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता है, और एरिया को हमेशा मॉड के अंदर लिखते हैं। तो अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आए जहां पे आपको x + y के दो इक्वेशन फॉर्म हो रहे हो, तो अब वहां पे आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका आंसर आएगा वो या तो +6 भी हो रहा होगा या -6 भी हो रहा होगा। तो हम इसको इसी के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम एबीसी का निकालेंगे, एरिया ऑफ एबीसी, ए का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, जो ए का कोऑर्डिनेट स्टूडेंट गिवन है xy, बी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 1 2, और सी का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है 2 और 1। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बना है, इसको क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है हाफ हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो हमारा है x है, तो ये इससे ध्यान रखिएगा, y2 माइनस y3 प्लस हमारा x2 लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा y3 माइनस y1। उसके बाद हम क्या लेंगे कि यहाँ पे हम y3 लेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। ये हमारा आ गया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन जो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमेशा मॉड में लेते हैं, मॉड में लेते हैं, इसका मतलब क्या, कि 0 के ऊपर नहीं होगा। ये जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये मॉड में होता है। अब एक चीज आप यहाँ पे यही चीज समझिए कि अगर हमारा एरिया इसका आंसर 6 भी आया होता तो भी हम एरिया को 6 ही बोलते, और अगर इसको सॉल्व करने पे आंसर हमारा -6 भी आया होता तो भी हमारा एरिया को हम 6 ही बोलते। तो हमको मालूम नहीं कि इसको सॉल्व करने में कितना आया है, 6 आया कि -6 आया, क्योंकि दोनों का फाइनल आंसर तो हम 6 ही दे रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लिख लेंगे mod 6, ठीक है। mod 6 का मतलब इसके अंदर आपका 6 भी हो सकता होगा या -6 भी हो सकता होगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है हाफ, ये हमारा हो जाएगा 2 - 1 ये हमारा x हो जाएगा, प्लस ये हमारा जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो ये हमारा 1 माइनस ये हमारा y हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2y - 4 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला आ गया mod 6 का। जब भी आप mod 6 को ओपन करते हैं तो ये आपको दो आंसर देता है, पहला आंसर 6 और पहला -6 और 6। अब यहाँ पर आपका क्या होगा कि इन दोनों में से कोई आपका एक आंसर आया होगा। ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा, -y + 2y ये आपका y हो जाएगा। अब ये 4 और ये -3 हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को x + 6 के दोनों वैल्यू के लिए सॉल्व करना है, +6 के लिए भी और -6 के लिए भी। तो पहले हम इसको -6 के इक्वल रखते हैं और दूसरे केस में इसको हम +6 के इक्वल रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ x + y - 3, इसका वैल्यू क्या आ गया, -6 आ गया। अब इस हाफ को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + y - 3, तो ये हो जाएगा -12 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको भेजेंगे इस साइड तो ये हमारा क्या होगा, x + y की वैल्यू का -12, इसको दे भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x + y का वैल्यू
तो स्टूडेंट ये हमारे क्या x प्लस वाई, इसको हम इधर लाएंगे तो ये प्लस 9 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, दिस कम्स आवर फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। जब हमने x की वैल्यू -6 के लिए प्रूव किया तो हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब x की वैल्यू +6 के लिए हम करते हैं प्रूव, तो ये हमारा हो जाएगा हाफ x प्लस वाई -3, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 6 की वैल्यू 6 के बराबर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई -3 और ये वैल्यू 12 हो जाएगा। इसको हम उस साइड भेजेंगे x प्लस वाई, तो ये 12 ये जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई 15 के बराबर। ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन और ये हमारा क्या था पहला इक्वेशन था। तो स्टूडेंट ये हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब भी आपको दो इक्वेशन प्रूव करने को बोले तो जो आपको एरिया गिवन हो उसको एक बार माइनस में लेंगे, उसको एक बार प्लस करेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा मॉड में हम दिखाते हैं। नाउ स्टूडेंट अब आपको स्क्रीन पे 2-3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दिस इज योर असाइनमेंट। और तब तक के लिए इसके बाद आप NCERT 7.3 को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना भी आपको बताया गया सबको आप अपने नोटबुक को नोट कर लीजिए। टिल नाउ ओके एंड बाय बाय।